हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये है जेईई मेन 2021 का। और इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स व्हेन येलो लाइट प्रोपगेट्स थ्रू एयर एंड वैक्यूम कॉलम्स ऑफ द सेम थिकनेस इज 1। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको कि अगर सेम थिकनेस के ये एक मैंने मान लिया कि एयर कॉलम है, ठीक है, ये एयर कॉलम है और इतनी ही लेंथ का या थिकनेस जो भी कहना चाहो आप, मान लेते हैं ये थिकनेस कितनी है, x है। इसमें क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, ये वैक्यूम है और इसमें क्या है, एयर है। तो सेम थिकनेस के हैं दोनों। इन दोनों में से जब येलो लाइट पास होती है, इन दोनों ही कॉलम्स में से जब येलो लाइट पास होती है तो नंबर ऑफ वेव्स जो इस कॉलम में है, जैसे ये इसमें कुछ नंबर ऑफ वेव्स हैं वैक्यूम वाले कॉलम में और कुछ वेव्स किस में होंगी, एयर कॉलम में होंगी, ये है। तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 1 के इक्वल है। यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, सपोज n नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो एयर कॉलम में या तो n+1 है और n-1 है। ये अभी हम लॉजिक लगाएंगे, इसमें हम सीखेंगे, इसमें अभी हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि n+1 होना चाहिए एयर में या n-1 होना चाहिए, या नंबर ऑफ वेव्स किस में ज़्यादा होंगी, ये हमको भी देखना होगा, ठीक है। इतना ही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की हमारे ज़रूरत पड़ेगी या ये क्वेश्चन कौन कौन से कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है, उसमें से एक चीज़ तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है म्यू इक्वल टू c/v के बराबर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू c/v, जिसमें c है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। तो म्यू इक्वल टू c/v ये होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू f लैम्डा वैक्यूम अपॉन f इंटू लैम्डा एयर, जिसमें f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो म्यू को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू लैम्डा v अपॉन लैम्डा a। तो एक तो क्वेश्चन में टेस्ट करेगा हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन कि ये हमारे को याद आता है कि नहीं, ये हमको पता है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन जो टेस्ट करेगा वो ये कि वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिखा जा सकता है। तो अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, जब वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो क्या चीज़ बदलेगी उसमें, वेवलेंथ बदलेगी और वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनलिटी की रिलेशनशिप है, यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वैक्यूम में येलो लाइट की वो ज़्यादा होगी और एयर में कम होगी, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा v वेवलेंथ इन द वैक्यूम is greater as compared to wavelength of the yellow light in the air. So lambda v greater than lambda air. तो ये चीज़ हमने एस्टेब्लिश कर ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है उस मीडियम में वेव की वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है। तो बस ये दोनों चीज़ें बदलेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई है कि जो लैम्डा v है वो कैसा है, ग्रेटर देन लैम्डा एयर है। तो हमने लिख लिया लैम्डा वैक्यूम ग्रेटर देन लैम्डा एयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम इज लेस देन दैट इन एयर। तो सेम थिकनेस अगर हम लेते हैं तो सेम थिकनेस में मतलब एक एयर का कॉलम है और एक कॉलम किस चीज़ का, वैक्यूम का है, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। तो कितनी वेव्स उसमें समा जाएंगी, नंबर ऑफ वेव्स,
तो सेम लेंथ अवेलेबल है, लेकिन वेव लेंथ किस में ज़्यादा है, वेव की लेंथ किस में ज़्यादा है, वैक्यूम में। तो वैक्यूम का जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी, और एयर का जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि वेव लेंथ एयर में कम होगी। ठीक है, इसको और समझते हैं हम आगे। उससे पहले हम ये देख लें कि हमको एक इन्फॉर्मेशन और दी है क्वेश्चन में, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि NA माइनस NV इक्वल टू 1। तो अब ये क्लियर हो गया कि जब नंबर ऑफ वेव्स किस में ज़्यादा हैं, एयर वाले कॉलम में ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स इन एयर कॉलम माइनस नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम कॉलम इक्वल टू कितना है, 1। ये क्वेश्चन में गिवन थी इन्फॉर्मेशन, ये हमने अपने आप से नहीं लिखा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये वैक्यूम की मैंने एक कॉलम बना लिया है, और इस वैक्यूम के कॉलम में मैंने वेव्स बनाई है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ वेव्स अगर इसमें काउंट करो, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन गई हैं। इसमें नंबर ऑफ वेव्स बन गई है, ये एक वेव कंप्लीट हो गई है, ये दूसरी वेव कंप्लीट हो गई है, ये तीसरी वेव कंप्लीट हो गई है, और ये कितनी वेव कंप्लीट हो गई हैं, 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 कंप्लीट वेव्स इसमें समझ आती हैं। अब इतनी ही लेंथ का हम ले लेते हैं एक एयर कॉलम। ठीक है, तो इतनी ही लेंथ के एयर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएंगी। अब एयर कॉलम में नंबर ऑफ वेव्स कैसी होनी चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें 5 बनाएंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, जिसमें वेव की जो लेंथ है वो कम है, तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा आएंगी। कितनी वेव्स आ गई हैं इसमें, देखो एक तो ये वेव कंप्लीट हो गई यहाँ तक, दूसरी ये, फिर तीसरी ये, फिर ये, दिस इज़ द 4th वन, एंड दिस इज़ द 5th वन। So total waves which can be fit in the air column are 5, and number of waves which can be fit in the same width of the vacuum column are 4. तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, अब ये 4 और 5 का है, ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने डायग्राम में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। थिकनेस ऑफ एयर कॉलम मैं कितना मान लूँ, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम में मान लेता हूँ कितनी है, x के बराबर है। ठीक है, और अगर वो x को अगर हम मान लें तो किसके बराबर होगा, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम को अगर मैं लिख लूँ ये x के बराबर है, तो ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वेव्स वो है n इंटू वेव लेंथ, n लैम्डा के बराबर। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो x को लिखा जा सकता है NV लैम्डा V इक्वल टू NA लैम्डा A। अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स किसके लेता हूँ, वैक्यूम में, तो नंबर ऑफ वेव्स वैक्यूम में कितनी है, 4 हैं, एग्जाम्पल की बात हो रही है, इनटू लैम्डा किस में है, ये वैक्यूम में है, नंबर ऑफ वेव्स इन एयर NA इंटू लैम्डा A, यानी कि एयर में वेव लेंथ कितनी, तो NV लैम्डा V इक्वल टू NA लैम्डा A। ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, x के या थिकनेस ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब ये जो लैम्डा ए है, इस लैम्डा ए को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा एन वी इंटू लैम्डा वी अपॉन ए इक्वल टू एन ए। अब लैम्डा वी अपॉन लैम्डा ए क्या हो जाएगा, ये बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लैम्डा की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें तो उसको लिख सकते हैं लैम्डा वी अपॉन लैम्डा ए के बराबर। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.003 के बराबर, ये वैल्यू हमको दी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके अलावा एन वी को हमने एन वी रहने दिया, नंबर ऑफ वेव्स इन एयर कॉलम कितनी है, जितनी वैक्यूम के कॉलम में उससे एक ज़्यादा है, तो इसको हम लिख देते हैं एन वी प्लस 1, या यहाँ से हम लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू एन वी प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो एन वी यहाँ से इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एन वी की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁴/3 सॉल्व करने पर। अब एन वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, अच्छा लैम्डा वी और अपॉन लैम्डा ए, इसमें लैम्डा ए क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, तो अब मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। किसका, या तो मैं लैम्डा वी एन वी का यूज़ कर लूँ या एन ए लैम्डा ए का यूज़ कर लूँ।
बट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा वी इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन एंड इट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मैं एन वी की वैल्यू निकाल के लैम्डा वी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यही काम करता हूँ इसमें। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इससे हमको मिलता क्या है, इसको सॉल्व करने पर ये जो आंसर आता है ये तो है जो वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है, एन वी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये लैम्डा वी की वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना जाता है, 2 मिलीमीटर के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ समझ में आपके आ गया होगा इसका डिस्कशन। और ये क्वेश्चन बेसिकली टेस्ट क्या कर रहा था, आपको 3 कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आता है कि नहीं आता है, और वेव लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन आपको लिखना आता है कि नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये इनडायरेक्टली ना, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ पूछा गया है बेसिकली। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहलाता है कि इसमें जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो अलग है, उसमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ अलग है। तो अगर ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों का सेम है, ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों का भले सेम है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ कैसा है, दोनों का अलग है। ऑप्टिकल पाथ अलग होने का मतलब है कि सेम ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस में दोनों की अलग अलग नंबर ऑफ वेव्स फिट होती है। ऊपर वाले में कितनी वेव्स फिट होती हैं, 4, और नीचे वाले में कितनी वेव्स फिट हो जाती हैं, 5 के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। एयर में वेवलेंथ कैसी है, कम है, वेव की लेंथ कम है, तो उतनी डिस्टेंस में ज़्यादा वेव फिट हो गई हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें सेम विड्थ में लेस नंबर ऑफ वेव्स फिट होती हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में वो कहा गया है कि 1 के बराबर है, जिसको कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने यूज़ भी किया है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का, इस ऑप्टिकल पाथ लेंथ का यूज़ आगे की भी कई क्वेश्चन में होगा, तो इसको ठीक से समझना। ठीक है।